2 दिन पहले भाषण देते देते कहा कि अगला चुनाव पीएम जीत रहे हैं, पीएम जीतने के बाद किसी और को बताने वाले हैं 17 सितंबर 2025 को। तो पहले तो आपने कंफर्म कर दिया हमारी सरकार आ रही है। मैंने कहा कि आपके तर्कों को मानते हुए अगर मान लिया जाए तो आप कम से कम ये तो बता दीजिए। पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूं कि आपने ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल को इस रेस से बाहर कर दिया, शरद पवार को। यह आपने क्या पिछली बार आपने बोला था कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ने वाले मानक गुप्ता के शो पर, अब वो बात सच नहीं हुई। पर यह बात कम से कम आप इंडिया अलायंस के प्रवक्ता के रूप में कह रहे हैं, इसको मान लिया जाए ना कि होगा तो इसमें से ममता दीदी नहीं होगी, अखिलेश अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, राहुल जी नहीं होंगे, ये आप बोल रहे हैं ना। अरे अरविंद जी का तो चक्कर ही दूसरा पड़ गया है, उनके यहाँ तो स्वाति मालीवाल का मामला हो गया है, वहां तो मामला ही दूसरा हो गया। ओके ओके, देखिए अमित जी आप भी शहजाद भाई को धन्यवाद दे दीजिए, क्योंकि ये इकलौते भारतीय जनता पार्टी। अरे आप एक दूसरे को दे दीजिए, मेरे को बीच में क्यों डाल रहे हैं? वो भी आपको डायरेक्शन पा रहे हैं, आप भी उनको डायरेक्शन पा रहे हैं। गवाह तो कोई होगा ना, सतीश जी गवाह रहेंगे ना, आप क्यों भाग रहे हैं? सतीश जी गवाह, बहादुर पत्रकार हैं, नेताओं के बोली का कोई गवाह नहीं होता। आंख से आंख मिलाकर के बात की है जी। बोलिए सुनील जी, बोलिए। हाँ बोलिए। सुनील जी, एक सवाल मुझे समझ में नहीं आया, एक पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। लास्ट टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से चुनाव लड़े, नंबर 2 पे शालिनी यादव को बहुत अच्छे वोट मिले। इस बार आपने वो सीटी कांग्रेस को दी थी, अजय राय को, जो नंबर 3 पर आया था। मतलब ये आपका सीरियसनेस दिखाता है ना कि आप मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं या मजबूरी के साथ लड़ना चाहते हैं, ये सवाल है। देखिए अमित जी, मैं केवल अमेठी में कांग्रेस ने बोला बड़ी प्लानिंग के साथ हम काम कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ काम हम कर रहे हैं। अमेठी के अंदर राहुल गांधी नहीं लड़े, प्रियंका वाड्रा नहीं लड़ी, तो क्या आपको लगता नहीं है ये लूपहोल्स है? एक बात कह रहे हैं जी, ना मैं कह रहा हूं 4 जून को जब रिजल्ट आए तब आप देख लीजिएगा अमेठी का रिजल्ट, तो भारतीय जनता पार्टी कई लाखों से चुनाव हारती हुई नजर आएगी और 1.5-2 लाख से चुनाव हारने जा रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है, देश का चुनाव है, देश के मुद्दों का चुनाव है, यह किसानों के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, गरीब को तरक्की की तरफ ले जाने का चुनाव है, जवाब दे लेते हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का चुनाव है। तो इससे बीजेपी भाग नहीं सकती है। और मैं फिर कह रहा हूं, आपके कार्यक्रम में 4 जून को, फिर 4 जून के बाद जब कभी डिबेट होगी, बिल्कुल सर, 4 जून को ही होगी सर। 4 जून सर, 4 जून को सुबह 6 बजे से हम यहाँ मौजूद रहेंगे एक नंबर बताने के लिए। लेकिन मेरे साथ सतीश जी हैं। सतीश, पूरी बात नहीं सुन रहे, विपक्ष 2 सेकंड की मेरी बात सुन लीजिए, 2 सेकंड की बात सुन लीजिए, 2 सेकंड बोलिए, 2 सेकंड बोलिए सुनील जी। मैं केवल ये कह रहा हूं 4 जून के बाद जब भी आप भी अपने कार्यक्रम में माननीय मोदी जी का नाम लेंगे तो आप भी पूर्व प्रधानमंत्री कह करके उनको संबोधित करेंगे। ओके, क्या कहना चाहते हैं सतीश जी आप? देखिए, बीजेपी एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ती है। नरेंद्र मोदी की रणनीति हमने आज से नहीं देखी, बीते 23 सालों से देखी है, जब वो गुजरात के पहली बार प्रधानमंत्री बने, और आपने उसको ट्रैक भी करा है बतौर सीनियर जर्नलिस्ट। क्या आपको लगता है इट इज सो इजी टू व्हाट जो ऑपोजिशन कह रहा है, जो क्लेम्स है, निश्चित तौर पर चुनाव में होते हैं, लेकिन क्या उस तरह की परिपक्वता, क्या उस तरह की मेहनत, क्या उस तरह की प्लानिंग, क्या उस तरह का एग्जीक्यूशन है विपक्ष? देखिए, विपक्ष इस मामले में तो सक्सेसफुल हो गया है कि कुछ मुद्दे उन्होंने खड़ा कर दिया है, और वो भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी हो सकता है, जैसे संविधान वाला, आरक्षण वाला। आरक्षण पे जो लूपहोल्स एक दूसरे का रहता है उसको उठाकर सामने खड़ा कर दिया जाता है, वो जो कर दिया है। दूसरी बात आपने कहा प्लानिंग, स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन, कोऑर्डिनेशन। अंत दिनों में ये कुछ जो विपक्षी पार्टियां अलायंस में आई हैं उनके भी कुछ जगह कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल मुझे उसका अभाव दिखता है। मेरे अभाव इन द सेंस कि मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ ठीक है, समाजवादी पार्टी के साथ ठीक है, ये 2 ठीक लगते हैं, बाकी उतना ठीक हमें डीएमके के साथ भी ठीक था, बाकी कमी है। वो तो देखने में आप कम्युनिस्ट और कांग्रेस ऐसे अलग अलग लड़ते हैं। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं बात पे। शहजाद, यू वांट टू? मैं एक बात कहना चाहता हूं पहले। देखिए, वो भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मैं देख रहा हूं, अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई इस तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, मोदी की गारंटी है, घोषणा पत्र भी मोदी जी, चेहरा भी मोदी जी, पार्टी भी मोदी जी, सब चीज। तो सामने है कौन? ये इस पर एम्फेसिस आपके इंटरव्यू से निकला है
इससे पहले कुछ दिनों से मैं देख नहीं रहा था कि भाजपा वाले ये वाली बात उठा रहे हैं कि भाई विपक्ष का चेहरा कौन है, विपक्ष का कोऑर्डिनेशन कहाँ है, विपक्ष की नीतियां कहाँ है। इसको मैं प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी का हिस्सा मानता हूँ, स्ट्रेटेजी मानता हूँ। जी, ओके, लेकिन समय मुद्दा बेरोजगारी, युवा आदि आदि वाला खड़ा कर चुका। ओके शहजाद। देखिए, अगर ये सारे मुद्दे उनको लगते कि मोदी जी के सामने टिक पाते तो वोट जिहाद की बात नहीं करते, तो पूरा आरक्षण मुस्लिमों को देने की बात नहीं करते। पर क्योंकि संविधान की बात सुनील जी ने की है, सुनील जी 370 जब तक लागू था, संविधान जम्मू कश्मीर तक लागू ही नहीं हुआ। आज लागू हो रहा है और आज चुनाव भी हुए, वहां पर आपने देखा कितनी टर्नआउट हुई। एक बार बोल दीजिए कि 370 जो हटने के बाद SC ST समाज को पहली बार अधिकार मिला, आप 370 वापस लाने के पक्ष में या हटाने के पक्ष में? आपने संविधान बचाने की बात की, तो आप ही बता दीजिए 370 के पक्ष में है या 370 हटने के UCC के पक्ष में जो संविधान में है, या शरिया कानून के जो संविधान में नहीं है? सतीश जी 10 सेकंड। मैं एक बात साफ कह रहा हूं हमसे। ओके सुनील जी 10 सेकंड। मैं तो 370 हटाने के पक्ष में हूं जी अमित जी। मैं केवल एक बात साफ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से आई थी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जाएगी, और यही उत्तर प्रदेश ये आप 2022 में भी कह रहे थे, ये आप 2022 में भी कह रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर जनता जनार्दन है, क्या वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार चुनकर लेकर आ रही है जैसा ओपिनियन पोल्स ने लगातार कहा, या फिर इस बार विपक्ष की बारी आ रही है? ये तो कहने की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं भी देश घूम रहा हूं, विपक्ष के अंदर जो मुद्दों की बात हो रही है, कुछ मुद्दे जरूर उन्होंने बनाने का प्रयास किया है, लेकिन प्रयास है, वो जनता पे चिपक पा रहे हैं वो जरूरी नहीं है। लेकिन आज मेरे साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने हर वो सवाल का जवाब दिया है जिसका जवाब ये देश यानी आप सुनना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के भव्य और दिव्य रोड शो की भव्य कवरेज न्यूज़ 18 पर लगातार जारी।